हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सुखदेवी गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी को मैं इस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो कि हमारा पॉलिटेक्निक का टॉपिक है, इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट, इसे हिंदी में समाकलन गणित भाग 1 कहेंगे, इस पर आपको मैं ब्रीफ करूंगा और कुछ हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको समाकलन, जो ये एक लोगों ने इसे इतना कठिन बना के रखा है, उसे हम लोग सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम इसे अपने यहाँ पे देखें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स ये पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 2 का एक आपका टॉपिक है, और उसमें जो आपका पहला चैप्टर है इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट, जैसे कि हमने कहा कि इसे समाकलन गणित भाग 1 कहा जाएगा। इसे 50 में से मिनिमम 14 मार्क्स का ये कंटेंट करता है, यानी कि 14 मार्क्स, इट कंटेंट 14 आउट ऑफ 50 मार्क्स। सो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता क्या है। अब समाकलन का जो यह कंसेप्ट है, समाकलन ये आया कहाँ से? सम का मतलब होता है जोड़। तो जोड़, इसका मतलब क्या? जैसे कि इस चिन्ह को ही समाकलन कहा जाता है। अब ये कैसे होगा, ये अब हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि एक त्रिभुज है मानिए, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया होता है 1/2 गुणे हाइट इंटू बेस। उसी प्रकार एरिया होता है, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। बट अगर मैं आपको कोई इस प्रकार का एक वो दे दूँ, मैं आपको एक फलन दे दूँ, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, और ये जो है ये आपका फलन है। आप जैसे कि जानते होंगे, आप इसे फलन कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड फंक्शन। ओके, सो ये जो फलन है, इसका ये डायग्राम बनता है। हमने यहाँ पे लिमिट ली हुई है फ्रॉम 0 से लेकर के x की वैल्यू यहाँ पर a है, या आप इसे अगर आप और सिंपल समझना चाहते हैं तो इसे हम xn कह देते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अब आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक समाकलन चल रहा था और ये सब कहाँ से आ गया, क्षेत्रफल कहाँ देखा है। लेकिन देखिए, जैसे कोई चीज़ पढ़ने से पहले आपको उसका हिस्ट्री पहले आप पता करते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है तो पहले आप उसके बारे में जानते हैं, तब दोस्ती करते हैं। तो पहले आपको देखना होगा कि समाकलन आया क्यों अस्तित्व में, समाकलन आया क्यों है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो भाग है इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये कोई डायग्राम तो है नहीं जो स्टैंडर्ड डायग्राम हो जिससे ये मैच कर रहा हो कि आप तुरंत फॉर्मूला याद करें, रट्टा करें और उसका आंसर निकाल लें, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, पृथ्वी थोड़ा सा गोलाकार है, सर्कुलर है, बट ये दिखती नहीं इस तरह से। जब हम खड़े हैं तो हम एक आयताकार भाग पे या एक समतल भाग पे खड़े होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसे बस आप बाहर से देख सकते हैं, तभी ये आपको ओवल शेप की दिखेगी। लेकिन जब आप इसके ऊपर, यानी जितना आप बारीक हो, जितना आप मिनिमम होंगे, उतना चीज़ों को आप समतल देखेंगे। तो उसी तरीके से अगर मैं इसे इस तरह से भागों में विभाजित कर दूं, तो ये जो भाग यहां बनता है, देखिए आप इस तरह से, ये जो भाग है इसे अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ये अब एक समतल हो चुका है। और जब ये समतल हो गया है तो ये इसका अगर आप शेप देख पा रहे हो सही से,
तो ये एक आयताकार भाग की तरह है। तो जिसमें कि यहाँ पर आप समझिए कि ये जो है वो xi है और ये xj है। तो इसके बीच की जो दूरी होगी उसे हम डेल्टा x यानी कि xj माइनस xi से प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर। तो जिसे आप चाहें तो dx से भी दिखाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि x में आया हुआ बदलाव, द चेंज इन dx दैट इज x। और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये f ऑफ x की वैल्यू होगी। ये क्या होगी? f ऑफ x की वैल्यू होगी। यहाँ पे जो भी वहाँ पर उसकी वैल्यू होगी वो उसका मान है। तो इस तरीके से यहाँ पर हर डायग्राम का कोई ना कोई वैल्यू होगा, मान होगा इस तरह से। और उसे आप किस तरह से निकालेंगे? ये क्या हो गई आपकी लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ आई बराबर होगा एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स जे माइनस एक्स आई, जिसे कि आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये आय जो ये एक भाग हुआ इस तरह से, ठीक है। ये क्या हुआ? एक इस तरह से ये भाग हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको अनेकों भाग मिल जाएंगे और आप जब इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको एक्चुअली में क्या मिलेगा? इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, ऐसे 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 जोड़ते जाएंगे तो आपको इस पूरे डायग्राम का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जो कि इसमें होता है आपको। समेशन फ्रॉम 1 to n कर सकते हैं। अब इसी को अब बार बार इतना सब जोड़ना तो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसीलिए हम लोगों ने कैलकुलस का इजाद किया, समाकलन, जिसमें इंटीग्रेशन आप स्टार्ट करेंगे 0 से लेके xn। या आप फिलहाल इसको अभी आप मत ध्यान दीजिए, ये भी आपका बहुत ही आगे का सिलेबस पड़ जाएगा, अभी रहने दीजिए। हाँ, तो इसी को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो है वो इसके बराबर होता है। ये इस चीज को हटाने के लिए अब हम इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारे जो किसी फंक्शन का जो ग्राफ बनता है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकें, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को इन दोनों को एक तरह से एक ही कहा जाएगा, बट इसमें आप समझ ही रहे हैं कि बहुत समय लग जाएगा आपको समझने में, तो इसलिए ये आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है। सो अगर हम इसे और अच्छे से अगर समझें, मैं और अच्छे से लिखूँ, थोड़ा सा ये हटा दूंगा ये चीज़ें। अब आपको समझ में आया होगा कि समाकलन जो है, किसी फंक्शन को समाकलन क्यों उपयोग किया जाता है, उसका क्षेत्रफल या यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये समाकलन, इंटीग्रेशन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जिसका समाकलन करना होता है वो फलन यहाँ पे रखा होता है और ये इनका और इसके बीच में ही आपका फलन रखा होना आवश्यक है। यह आपका फलन होता है, फंक्शन, ठीक है। सो ये इस तरह से पूरा का पूरा आपका जो सेट बनता है, इसी को आप समाकलन कहते हैं। इसमें यह चिन्ह जो है वो समाकलन को प्रदर्शित करता है, फलन, अच्छा, चिन्ह के साथ dx, ये x बताता है कि इसमें आपका जो चर है वो x है, ठीक है। जैसे कि कभी कभी कुछ एग्जांपल्स होते हैं इस तरह से आते हैं
अब इसमें आपको पहचानना होता है कि यहाँ पे चर कौन सा है, कि किसके सापेक्ष आपको समाकलन करना है। तो यही वो dx उसका चिन्ह बताता है कि अगर dx लिखा है इसका मतलब आपके लिए यहाँ पे x ही आपका चर है, a आपका अचर राशि होता है। अच्छा, दूसरी बात आगे समझते हैं इसको, कि समाकलन में ये रहा आपका समाकलन, इसका जो उत्तर आएगा, जो आंसर आएगा, दैट इज +c। ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। दिस इज इंडिकेटेड बाय इंटीग्रेशन समाकलन। अच्छा, ये अपने सुविधा अनुसार सभी लोग लगाते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये नेसेसरी है कि आप हर क्वेश्चन को आखिरी में सॉल्व करने के बाद ये ज़रूर लिखें, ठीक है। सो ये आपका समाकलन हो चुका है। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो कि जो समाकलन है ये इंटीग्रेशन का जो यूज़ है वो एक्चुअली एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए किया जाता है, एंड सरफेस ऑल्सो, एरिया। ये अब आप बोलेंगे सर ये सब कहाँ पढ़ना है, आपको फिलहाल अभी के लिए आपके सिलेबस में, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं यूपीबीटी में, तो आपको एरिया ज्ञात करना सिखाया जाएगा। जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया भी सिखाया जाएगा कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। सो आज के लिए आई होप कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कोई इसमें कमी रह जाती है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उसको दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। आप एकदम परेशान मत होइएगा। हम समाकलन के ये जो 14 मार्क्स हैं, आप लोग बेफिक्र रहिएगा, ये हम पूरे मार्क्स लेंगे अपने पॉलिटेक्निक यूपीबीटी के एग्ज़ाम में। और सेकेंड सेमेस्टर में मैं आपके मैथ के सारे सभी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सभी का मैं आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारा जो गुरुकुल जो है माँ सुखदेवी गुरुकुल क्लासेस, ये सभी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं धीरे धीरे सारे वीडियोज़ आएंगे इसके ऊपर। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड भी हों कुछ या अदर सब्जेक्ट्स भी होंगे, तो उसके भी आपको इस पर वीडियोज़ मिल जाएंगे। और बस इसी तरह से अपना प्यार देते रहिएगा, ठीक है। सभी को मैं नमस्ते करता हूँ और बाय बोलता हूँ बेटा।